हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं और सुबह से लेकर शाम तक ये सारा जीवन घटनाओं से भरा हुआ है। लेकिन हम इन पे सही प्रतिक्रिया ना करने के कारण इन घटनाओं को लेके अपने अंदर दुख पैदा करते हैं। सामान्यतः नया नया व्यक्ति ये समझता है कि सारी घटनाएं जो हमारे जीवन में हो रही हैं ये दुख का कारण है, लेकिन मूलभूत ये दुख का कारण नहीं है, क्योंकि जीवन में घटनाएं होती ही रहेंगी। बहुत सारी घटना है। अगर हम घटनाओं का नाम गिनाना चाहें तो घटनाओं का नाम नहीं गिना सकते, फिर भी हम मूलभूत घटनाएं जान सकते हैं। सबसे पहली घटना कि हमारे जीवन में हमारे शरीर के अंदर ये रोग आएगा, यह एक घटना है। हमारे माता पिता भाई बहन इनको बीमारी आएगी, यह एक घटना है। हमारा बेटा बेटी इनको रोग आएगा, ये घटना है। पति पत्नी ये रोग आएगा, घटना है। हमारा बेटा हमारे मन अनुकूल काम नहीं करेगा, ये घटना है। और बेटी भी, पति पत्नी हमारे मन अनुकूल काम नहीं कर सकते वो, क्योंकि पहली बात हर व्यक्ति का अपना अपना मन है और अपने अपने विचार हैं। ये हमारे जीवन में घटनाएं होती ही रहेंगी। हम इन घटनाओं को नहीं रोक सकते। हमारे माता पिता की मृत्यु निश्चित है, हम उन घटनाओं को रोक सकते हैं क्या? नहीं। हमारे बेटा बेटी गंभीर से गंभीर दिक्कत में आएंगे, क्यों? क्योंकि इनका अपना अपना कर्म है। हम लोग नहीं जानते कि बेटा बेटी या पति पत्नी ने कब कौन से जीवन में कोई ऐसा कार्य किया जो दुखद है। अब उसका परिणाम दुखद आएगा ही, बेटा बेटी को आएगा ही। हम ये घटनाएं नहीं रोक सकते। इस संसार का कोई सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति हो, वो भी घटनाएं नहीं रोक सकता। चाहे इस देश का किसान हो या इस देश का प्रधानमंत्री, कोई भी इन सारी घटनाओं को नहीं रोक सकता। चाहे वे व्यक्ति अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, कोई भी इन घटनाओं को नहीं रोक सकता। चाहे व्यक्ति कितना भी अज्ञानी हो या वह सम्यक संबुद्ध क्यों ना हो, वह भी इन घटनाओं को नहीं रोक सकता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि प्रतिक्रियाएं, हम इन घटनाओं को लेके प्रतिक्रियाएं जो करते हैं वो प्रतिक्रियाएं सही करना शुरू कर दें, तब हमारे जीवन का जो दुख है वो कम हो जाएगा। क्या प्रतिक्रिया है? एक उदाहरण के तौर पे, इस संसार में हर तरीके के लोग हैं, दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं। तो जो दोस्त हैं वो हमारी प्रशंसा करते हैं और हम प्रशंसित होते हैं। उन शब्दों को लेके हम सुखी होना चाहिए, क्योंकि हमने अच्छा किया है और कोई हमारा अप्रिशिएट करता है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कोई व्यक्ति गाली दे रहा है, तब हमारे अंदर दुख पैदा हो रहा है। गाली देना एक घटना है, लेकिन फिर भी हम उस घटना को लेकर जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं वह प्रतिक्रिया गलत है। प्रतिक्रिया करने के वजह से दुख उत्पन्न हो रहा है। साधारणतः हमें क्या लगता है कि गाली सुनने से हमारे भीतर दुख उत्पन्न हुआ, क्योंकि किसी ने हमें गाली दी, हमारा दोस्त हो, भाई हो या कोई अन्य व्यक्ति जिसने हमें गाली दी या हमारी निंदा की या हमारी चुगली की, बुराई की, इधर की उधर बात भिड़वाने की कही, और जब हमें पता चला तब हमने जो प्रतिक्रिया की उस प्रतिक्रिया के कारण दुख हुआ। अभी हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये कुछ डिजाइन है और ये डिजाइन एक कपड़े पे है। क्या आप बता सकते हैं कि कपड़ा बनने से पहले डिजाइन बनी या कपड़ा बनने के बाद डिजाइन बना? ये डिजाइन कब बना? जब कपड़ा बन गया, डिजाइन बाद में आई। कपड़ा कैसे बना? हम सभी लोग जानते हैं, धागे से बना। धागे से कपड़ा बन रहा है और कपड़े से कपड़े के ऊपर अलग अलग तरीके की डिजाइन बन रही है। लेकिन धागा डायरेक्ट डिजाइन नहीं बना रहा है। इसी तरीके से जो बार बार घटनाएं हो रही हैं वे घटनाएं हमें दुखी नहीं कर रही हैं। उन घटनाओं को लेके हमारा मन जो प्रतिक्रिया कर रहा है उसके वजह से हमें दुख हो रहा है और हम दुखी हो रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि सामने वाले पे उंगली उठाते हैं। जरा सोच के देखिए, हमने अगर दूसरे पे उंगली एक उठाई,
हमारी ओर कितनी उंगलियां आई? 3 उंगली, राग देश मोह। और जब ऐसा हम करते हैं तब हमारा दुख शुरू होता है। बाहर की घटनाएं हम नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं रोक सकता। इस संसार का एक राजा हो जाए, जिसे चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं, जो पूरे पृथ्वी पे शासन करता है बिना किसी हिंसा के, उसके भी जीवन में घटनाएं आती रहती है। हमारी जो है प्रतिक्रियाएं सही होना चाहिए। जैसे भी आपको उदाहरण दिया कि पीछे आप डिजाइन देख रहे हैं, दिल में फूल वगैरह गुलाब के लगे हुए हैं, क्या ये धागा से तुरंत आया? नहीं, धागा के बाद एक कपड़ा तैयार हुआ, कपड़ा पे डिजाइन आई। ठीक इसी तरीके से हमारे मन में दुख गाली को सुनने से नहीं आया। हमारे मन में दुख आया कि गाली के प्रति हमने प्रतिक्रियाएं जो की है, उसके वजह से दुख आया। नहीं, थोड़ा आप सोच के देखिए, सेम गाली आपकी पत्नी दे रही है आपको। मानो कि आप मोटे हैं और इस शब्द को लेके वो गाली दे रही है, ठीक है। यही गाली कोई अनजान व्यक्ति ने दी। अब आपके मन में कैसा हो रहा है फील? जब आपके पत्नी ने आपको गाली दी तो उतना दुख नहीं हुआ, हो सकता है बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ हो। लेकिन जब किसी अनजान व्यक्ति ने दी, और जो आपका दुश्मन हो, जिसे आप दुश्मन कहते हैं, वैसे तो बार बार कोई दुश्मन होता नहीं, ये मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन जो बातचीत की भाषा में हम कहते हैं कि बाहर दुश्मन ने आपको गाली दी, तब आप कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं? तो समझेंगे आप कि गाली देने से दुख नहीं हो रहा है, प्रतिक्रिया से दुख हो रहा है। ऐसे किसी ने आपकी प्रशंसा की तो प्रशंसा को लेके आपके अंदर ईगो उत्पन्न हो सकता है, घमंड, मैं, स्वयं, ये पुष्ट होगा। और जिस व्यक्ति के अंदर ईगो, घमंड उत्पन्न होता है, वह सबसे ज़्यादा दुखी व्यक्ति होता है। कैसे इस ईगो को ना उत्पन्न होने दें? ठीक है, आप समाज में हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आप कोई पुलिस वाले हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, आप कोई टीचर हैं, मदद कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, आप कोई और अच्छे पोस्ट पे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, विकलांगों की मदद कर रहे हैं, आप कोई एनजीओ चला रहे हैं, तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन ये प्रशंसा जब सुनकर हमारा मन घमंड में भर जाता है, उससे कैसे बाहर आएंगे? तो उस समय सोचना चाहिए। क्या सोचेंगे? कि उस समय लोग आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, आपके शरीर की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, आपके चेहरे की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, आपके कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। आपने जो कार्य किया उसकी प्रशंसा है। अभी आपने अच्छा कार्य किया, कल आपने एक बुरा कार्य किया, वह बुरा कार्य लोगों ने देखा, फिर आपकी निंदा करी। आपको क्या लगता है कि आपकी निंदा की, आपको आपकी बुराई की, आपको गाली दी? नहीं नहीं, आपके कार्य को दी। जैसे प्रशंसा हुई, आपकी नहीं हुई। लेकिन इसी में हमारा ईगो उत्पन्न होता है कि मेरी प्रशंसा हो रही है। थोड़ा आप मैं के ऊपर जाइए, तो आप अपने शरीर में थोड़ा देखिए, मैं कहाँ पे है। आँख में है, कान में है, नाक में है, त्वचा में है, हाथ में है। हाथ है जो खाने पीने से बन रहा है। क्या कौन सा शरीर का अंग मैं है जो मेरी प्रशंसा है? इस शरीर से जो किया हुआ कार्य है उसकी प्रशंसा और निंदा है। लेकिन हम इस चीज को नहीं जानने की वजह से, ऐसा महसूस ना करने की वजह से हम क्या कर रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तो हम अहंकार में भर रहे हैं। इसलिए बहुत से लोग प्रशंसा करते हैं तो लोग सुनते हैं तो अहंकार हो जाते हैं। जैसे कि हमारे बुद्ध शासन में आप सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो जो पूजनीय भिक्षु होते हैं, जो बड़े भिक्षु होते हैं, जिनके वर्षावास ज़्यादा है, तो उनको जब कभी भोजन दान पे बुलाते हैं गृहस्थ लोग पुण्य के लिए, तो जो उनमें से बड़े भंते होते हैं, भिक्षु होते हैं, कि इनके 15 वर्षावास उन्हें पहले बैठाला जाएगा, इनके 10 हुए तो उनको बाद में, उनके 5 हुए, कोई सामने रहे तो उनको बाद में,
उसमें उम्र से लेना देना कोई नहीं है। वो चाहे वो 18 साल के युवा हो, भिक्षु हो सकता है 26 साल और 60 साल के बुजुर्ग हो सामने रह सकते हैं, लेकिन वो युवा से लेना देना नहीं है। बुद्ध शासन में सबसे पहले कौन आया, किसने इस गुणों को ग्रहण किया? तो जो सबसे बड़ा सीनियर है वो जो है आगे बैठते हैं, ऊंचे स्थान पे बैठते हैं, जो प्रवचन देते हैं ऊंचे स्थान पे बैठते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे उनके अंदर गुण है, प्राथमिकता का गुण है। लेकिन अगर वे भंते जी ये सोचते हैं नहीं नहीं मेरी प्रशंसा हो रही है, नहीं नहीं, उन्होंने जो ग्रहण किया है उसकी प्रशंसा है, उसका सम्मान है। तो जो बुद्ध शासन में भंते लोग होते हैं वो इस चीज़ को लेके आसन ग्रहण करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जहाँ कहीं भी भंते लोगों को बैठा दो बैठ जाएंगे। लेकिन जो गृहस्थ है उनको इस चीज़ को समझना चाहिए, उनको ऊंचा आसन देना चाहिए आपके पुण्य के लिए। वो कभी नहीं कहेंगे मुझे यह आसन दो, मुझे यह आसन दो, नहीं नहीं। जब ये कहते हैं तब वो अपने पद को नहीं कहते, अपने शरीर को कहते हैं, अपने ईगो को बढ़ाते हैं। तो जो भंते लोग होते हैं जो सही धर्म पे चलने वाले, वो कभी भी इस चीज़ की रिक्वेस्ट नहीं करते। ये क्या है, उनके अंदर प्राथमिकता गुण है, इसलिए उनको पहला आसन दिया जाता है। फिर गृहस्थों के इस प्रकार का, गृहस्थों में भी इस प्रकार का, फिर जो अनागारिक उनको इस प्रकार का। ये सिस्टम है क्योंकि उन्होंने तरह तरह के गुणों को धारण किया है। ठीक इसी प्रकार आपने समाज में रह के कोई अच्छा कार्य किया, उस कार्य की प्रशंसा है आपकी नहीं। लेकिन गलती यही होती है, आप क्या फील करते हैं कि मेरी प्रशंसा की, इस वजह से आपके अंदर ईगो पैदा होता है। और दुख क्यों पैदा होता है कि आप फील करते हैं कि आपने किया, आपको गाली दी, आपकी निंदा की, आपने किसी को चोट पहुंचा, आपको किसी ने चोट पहुंचा दी। आपको क्या लगता है कि चोट लगने से दुख हुआ? नहीं, प्रतिक्रिया हुई, एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है। ये प्रतिक्रिया को आप जान जाएंगे तो संसार का कोई भी व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर सकता। किसी ने आपको उदाहरण के तौर पे थप्पड़ मारा, आपको क्या लगता है थप्पड़ मारने से दुख हुआ? ऐसा नहीं है। कोई आपका दोस्त हो या मान के चलो आप अगर युवा एक लड़का है लड़की है और आपकी कोई प्रेमिका है, वो प्रेमिका आपको थप्पड़ मारती है और एक अनजान व्यक्ति थप्पड़ मारता है, इन दोनों में क्या अंतर? थप्पड़ तो थप्पड़ है ना, अंतर है। क्यों? हम प्रेमिका के प्रति क्या प्रक्रिया कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और अनजान व्यक्ति के प्रति क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जिस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहे हैं उस प्रकार का दुख आ रहा है। लेकिन हमारा अज्ञानी मन, ये प्रेमिका, ये अनजान व्यक्ति, थोड़ा देखो ये जो प्रेमिका है और अनजान व्यक्ति है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है और कुछ भी फ़र्क नहीं है। अगर हम बोलचाल की भाषा में कहें तो बहुत बड़ा फ़र्क है। बोलचाल की भाषा में मतलब हम जो बुलाते हैं जैसे माँ, पिता, भाई, बहन, ये बोलचाल की भाषा में। लेकिन वहाँ पे देखा जाए तो कोई पिता है ही नहीं। ये परम सत्य को जाने कि वहाँ पे कोई पिता है ही नहीं, वहाँ पे कोई माँ है ही नहीं। ये परम सत्य की बात है। लेकिन जो पहला सत्य है कि हाँ माँ है, वहाँ पे कोई प्रेमिका है ही नहीं, वहाँ पे कोई अनजान व्यक्ति है ही नहीं। वहाँ पे क्या है? हेतु प्रत्यय। वहाँ पे क्या है? एक शरीर, मनुष्य। हम लोग स्त्री को भी मनुष्य बोलते हैं ना, इसको भी मनुष्य बोलते हैं। ये जो दूसरी सच्चाई है वो हम नहीं जानते, इस वजह से दुख होता है। आपके ये अनुभव की बात है, आप इसको जान सकते हैं। और एक बार आप इस धम्म नियामता को जान गए, आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं कि घटनाओं को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आपका कोई बेटा है जो बहुत शराब पीता है, आप उसे प्रयत्न कर रहे हैं बदलने का। अच्छी बात है, बदलना चाहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन जब जब वो नहीं बदल रहा है तब तब आप दुखी हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। बेटे के शराब पीने से दुख नहीं हो रहा है, लेकिन आप जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं उसके वजह से दुख हो रहा है। आप प्रतिक्रिया करना बंद कर दें, दुख समाप्त हो जाएगा। बेटे को सुधारने का प्रयत्न करना है, उसके लिए उसको प्रवचन सुनाना है, धर्मोपदेश सुनाना है। बड़े से बड़े लोग बदल गए, आपने तो सुनाया कि अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति सुधर गए इस बुद्ध शासन में आकर।
शराब तो बहुत छोटी चीज़ है, जल्दी से छूट जाती है, लेकिन आप दुखी हो रहे हैं वो सबसे बड़ा कारण है। मानो आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, आपको दुख नहीं हो रहा है, लेकिन आपके घर के व्यक्ति की मृत्यु हो गई, आपको दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? प्रतिक्रियाएं। क्यों? क्योंकि इधर आपके अपने परिवार में आप क्या महसूस कर रहे हैं, ये मेरा है और वो पराया है। ये जो मेरा पराया के बीच में जो सबसे बड़ा ज्ञान का पर्दा आपके आगे आ गया है, अज्ञान का पर्दा, क्षमा करें, अज्ञान का पर्दा आ गया है, वो अज्ञान का पर्दा आपको ज्ञान नहीं देखने दे रहा है। थोड़ा आप देखिए, जो पड़ोसी का बच्चा और सेम आपका बच्चा उतना ही बड़ा, क्या अंतर है? वो भी माँ के पेट से जन्मा, ये भी माँ के पेट से जन्मा, उसने भी खाना दाना खाया, इसने भी खाना पीना खाया, वो भी पढ़ाई किया, ये भी पढ़ाई किया, उसके भी शरीर में सेम धातु पृथ्वी आपो तेजो वायु, आपके बेटे के शरीर में सेम धातु है। ये विज्ञान बता रहा है। आप लोग कम से कम विज्ञान पे तो भरोसा करते ही है ना, साइंस पे तो भरोसा करते ही है ना। बेशक आप भगवान बुद्ध पे ना करें, लेकिन विज्ञान पे भरोसा करते हैं। थोड़ा वैज्ञानिक रूप से जाइए, देखिए कि आप जो अपने बेटे को, ठीक है, वो सत्य है, अपना बेटा अपना है, ये कहने के लिए, ये बातचीत के लिए तो कैसे पता चलेगा? मानो हम जब घर पे रहते थे तो हमें अलग अलग लोग नाम बुलाते थे। कोई कहता था मेरी माँ अवनीश, मेरी बुआ अवनेश, जो दोस्त थे वो कहता था ज्ञानी, और जब हम क्रिकेट खेलते थे तो कोई बोलता था क्रिस गेल, डेरेन सेमी। क्या हम इसमें इतने हैं? नहीं। उन लोगों ने हमारे अंदर जो जो चीज़ देखी वो कही, लेकिन नाम क्यों उठाते हैं कि अवनीश। फिर उसके बाद हमने घर छोड़ा, फिर खंती, फिर किसी ने कहा आनंद, इस तरीके से नाम पड़ा। नाम किसके लिए? बुलाने के लिए। इसलिए बेटा क्या है? बुलाने के लिए। नहीं, कैसे हम बात करेंगे? नहीं तो ऐसे कहेंगे वो शरीर तो उधर आ जा, नहीं कर सकते। इसलिए जो पराया है वो भी एक बेटा है, ये भी एक बेटा है। ठीक है, ये मेरा है, ये उसका, ये कहने के लिए ठीक है, लेकिन परम सत्य जानने के लिए ना तो ये मेरा है ना ये उसका है, बस बेटा बेटा है। और अगर गहराई में जाएंगे, वहाँ पे बेटा नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे आपके शरीर में मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे बेटा नाम की कोई चीज़ नहीं है। बेटा नाम से उस व्यक्ति को बुलाते, क्योंकि ये संसार में जब हम आए हैं तो संबंध हुए हैं। जैसे कि एक लड़की लड़के की शादी होती तो पति पत्नी होते हैं, तो संबंध होने की वजह से पति पत्नी है। पहले नहीं है ना, पहले वो संसार में दोनों बेटा, दोनों लड़का लड़की है, लेकिन जैसे संबंध हुआ वैसे ही ये नाम हो गए पति पत्नी। बस पति पत्नी बुलाने के लिए, इसको नहीं भुला देना है, ये तो बहुत अच्छे से याद रखना है। लेकिन यहाँ पे गहराई की बात ये है, यहाँ पे जो अपना बेटा कह रहे हैं, वहाँ पे जो पड़ोसी का बेटा कह रहे हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। साइंस की तौर से देखें कुछ अंतर नहीं है, और धम्म की तौर से देखें तो कुछ भी अंतर नहीं है। सेम चार धातु ये, चार धातु वो, लेकिन हमारा अज्ञानी मन क्या फील करता है? मेरा, ये उसका। ये फीलिंग जब होती है तब दुख उत्पन्न होता है, और ये घटनाएं हो रही हैं, प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। प्रतिक्रियाएं क्यों हो रही हैं गलत? क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान है। अज्ञान क्या है? ये सारी चीज़ों की सच्चाई नहीं पता है। मैं मेरा करके हम पकड़े हुए, इस वजह से दुख हो रहा है, क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान की वजह से प्रतिक्रियाएं गलत हो रही हैं। घटनाएं हम नहीं रोक सकते, कोई घटना नहीं रोक सकता। आपके पास कितना भी धन आ जाए, आप घटनाएं रोक सकते हैं? नहीं। आप कितना भी पढ़ लें, इस संसार की सारी डिग्रियां आप हासिल कर लें, आप घटनाएं रोक सकते हैं? नहीं। जो इस देश के सम्यक संबुद्ध, उनके जीवन की घटनाएं, उनके जीवन में घटनाएं होती थी, लोग गालियां देते थे, निंदा करते थे, यहाँ तक कि लोग मारने के लिए भेजते थे, जाओ मारो जाके। क्या वो अपनी घटना को रोक पाए? नहीं। उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं गलत तरीके से करना बंद कर दिया, क्योंकि वो सम्यक संबुद्ध हो गए, और उन्होंने हम लोगों को ये रास्ता बताया है। हम अपनी प्रतिक्रिया गलत ना करें। कोई अच्छा दान, कोई व्यक्ति दान दे रहा है, वहाँ पे हम देखते हैं तो मन में प्रतिक्रिया गलत ना करें, अच्छी करें। कितना अच्छी बात है, साधु साधु बोल के पुण्य का अनुमोदन करें, इसको प्रशंसा बोलते हैं, इसमें आपको ही पुण्य होता है। लेकिन कोई दान दे रहा है, आपके मन में जलन हो रही है, तो आपको पाप मिल रहा है। ये आपकी प्रतिक्रिया है। देखिए, बाहर घटना है, इसलिए हम लोग घटनाओं को
समाप्त करने का, घटनाओं को बदलने का कोशिश ना करें और ये किसी के बस में नहीं है। ये प्रकृति के बिल्कुल विपरीत हो जाएगा अगर हम घटनाओं को बदलने का प्रयत्न करेंगे। हमें चाहिए कि प्रतिक्रिया सही तरीके से करें, और प्रतिक्रिया जब भी सही तरीके से होती है जब आपके अंदर धम्म का ज्ञान होता है। हो सकता है आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या आप प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। आपको भूख लगती है जोर से, आप पीड़ित होते ना? होते हैं। और जो पीड़ा होती है, दुखी हो रहे हैं ना? हो रहे हैं। ये भूख क्या आप बताती है कि आप हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं? नहीं नहीं, इसे लेना देना नहीं। भूख आती है, पीड़ा हर व्यक्ति होता है, बस हम प्रतिक्रिया कैसे कर रहे हैं, उस प्रतिक्रिया के पीछे दुख और सुख समाया हुआ है। हमने प्रतिक्रिया गलत की तो दुख आएगा, हमने प्रतिक्रिया सही की तो सुख आएगा। इस कंसेप्ट को जानने के लिए बुद्ध धर्म होता है, लोगों की निंदा बुराई करने के लिए नहीं, लोगों की प्रशंसा करने के लिए और अपने मन में सुख पैदा करने के लिए। इसलिए आप अपनी प्रतिक्रियाओं को सही तरीके से कोशिश कीजिए, आपके जीवन के दुख जरूर दूर हो जाएंगे। इस प्रवचन को आप बार बार सुनिए। आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, और जितनी भी वीडियो है बार बार सुनिए। आपका समाधान आपके अंदर है, फर्क केवल इतना है कि आप जानते नहीं हैं। जब आप जान जाएंगे तो आप अपना समाधान स्वयं कर पाएंगे, और एक बार समाधान हो जाता है इस मन का, दोबारा रोग उत्पन्न नहीं होता। आप समाधान करें और आपको सही समाधान जरूर होगा। अगर आप इस पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहले से हैं तो अपने रिश्ते संवेदानी को शेयर कीजिए दोस्तों को, क्योंकि इस धम्म नियामता का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम जैसा जैसा लोगों को देते हैं वैसा वैसा हमें मिलता है। इसलिए आप इस प्रवचन को शेयर कीजिए, आपको आगे से आगे बहुत चढ़ के मिलता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। त्रिरत्न का आशीर्वाद हो आपको।